हेलो दोस्तों, मैं शफ़ी अहमद अकाउंटेंट और हमारे यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जर्नल एंट्री से संबंधित जानकारी लेकर के आया हूं। मैंने बहुत सारे जर्नल एंट्री को आप लोगों के लिए सेलेक्ट किया है। जिस प्रकार से हम किसी भी कंपनी का या बिजनेस का अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो उसमें हमें जर्नल एंट्री की ज़रूरत पड़ती है, या वो परचेज़ का हो, या वो सेल का हो, या पेमेंट या रिसीप्ट, या फिर किसी से संबंधित, जैसे कि अभी जीएसटी चल रहा है, या फिर टीडीएस हो, पेरोल हो। तो याद रखें दोस्तों, डबल एंट्री सिस्टम में हम बिना जर्नल एंट्री के कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। तो स्पेशली मैंने इस वीडियो में कई प्रकार के जर्नल एंट्री में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। किसी आइटम को डेबिट करते हैं तो क्यों करते हैं, और किसी आइटम को अगर क्रेडिट करते हैं तो क्यों करते हैं। इससे पहले की वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स और उसके गोल्डन रूल्स के बारे में जानकारी हासिल की थी, और वो वीडियो प्रत्येक के लिए बहुत ही लाभान्वित है जो कि कॉमर्स हैं, और ख़ास तौर से वो लोग जो कि नॉन कॉमर्स हैं, वो वीडियो को अवश्य देखें। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि दोस्तों आने वाली जो वीडियो है वो आप तक आसानी से पहुँच जाए। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो हमने चर्चा में शामिल किया है वो हमारा है जर्नल एंट्री। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि हमारा ये पहला क्वेश्चन क्या है। आपका है 20,000 रुपया, SBI बैंक लिमिटेड 50,000 और फर्नीचर है हमारा 40,000 रुपीज़। तो इसकी हमारी बुक्स में क्या एंट्री बनेगी दोस्तों, आप पहले से भी आप सोच सकते हैं। वैसे मैं स्क्रीन पर मैं इसका भी आंसर देने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि कोई भी जो कंपनी इस्टेब्लिश होती है तो इसमें कुछ न कुछ हमें कैश में, या फिर बैंक बैलेंस के थ्रू, या फिर कोई एसेट्स के थ्रू, जैसे कि यहाँ पर फर्नीचर दिया हुआ है, बहुत सारी कंपनी स्टॉक भी कंपनी में ले करके आती है। तो याद रखें दोस्तों कि हम कोई भी अगर जर्नल एंट्री पास करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि बिजनेस में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इससे साफ पता चला कि बिजनेस अलग है, बिजनेस का मालिक अलग है। तो इसलिए हम जो अकाउंट्स जो मेंटेन करते हैं दोस्तों वो बिजनेस का करते हैं, ना कि बिजनेस के मालिक का। तो हमें किसी भी एंट्री को पास करने से पहले हमें फाइनली ये देखना है कि बिजनेस में क्या प्रभाव पड़ रहा है। आप देखें कि इस एंट्री में कौन कौन सा हमें खाता नज़र आ रहा है। जैसा कि मैंने बताया था कि रियल अकाउंट दोस्तों क्या होता है, जो भी कंपनी का एसेट्स होगा वो हमारा कंपनी का रियल अकाउंट कहलाता है। तो दोस्तों, और उसका रूल क्या था, उसका रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इस क्वेश्चन में आप देखें, कैश भी हमारा रियल अकाउंट है, फर्नीचर भी हमारा रियल अकाउंट है। और अगर हम बैंक की दोस्तों अगर हम बात करें, बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। तो दोस्तों, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रूल क्या एंट्री बनेगी, क्योंकि बिजनेस में ये सारे के सारे एसेट्स आ रहे हैं तो ऑफकोर्स ये सारा का सारा एसेट्स डेबिट होगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर एंट्री हमारा क्या बना, कैश डेबिट हुआ 20,000 से, बैंक भी हमारा 50,000 से डेबिट हो रहा है, और फर्नीचर भी हमारा 40,000 से डेबिट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए CR में मैंने कैपिटल को दिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी मालिक अपने ही बुक में अपना नाम नहीं लिखेगा, यानी कि जो भी बंदा अपना लेजर बनाएगा वो अपने ही बुक में अपना नाम नहीं लिखेगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा जाता है, कैपिटल। और आप जानते हैं कि कैपिटल किसको कहते हैं, कैपिटल यहाँ पर क्यों लिखा गया है। हम जानते हैं कि अगर कोई भी व्यापारी जो व्यापार की जो स्थापना करता है तो व्यापार का स्थापना करने में जो कुछ भी वो लाता है, जैसे यहाँ पर कैश लगा है, बैंक बैलेंस लगा है, फर्नीचर लगा है, हो सकता है वो और भी कोई एसेट्स वो लेकर के आ सकता है, जैसे वो स्टॉक लेकर के आ सकता है। तो ये सारे के सारे जो चीज़ें होती हैं दोस्तों वो उसके कंपनी का कैपिटल कहलाता है। इसलिए मालिक अपना नाम ना लिख करके वहाँ पर कैपिटल को वो प्रोड्यूस करता है। इसलिए कैपिटल जो होता है दोस्तों वो हमारा पर्सनल अकाउंट कहलाता है, और पर्सनल अकाउंट का थर्ड पार्ट जो है वो आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाता है, जो कि इससे पहले की वीडियो में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5,000। साफ जाहिर है कि हमने नगद में 5,000 रुपये का माल ख़रीदा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो गुड्स जो होता है वो भी हमारा रियल अकाउंट होता है ना। जो गुड्स होता है वो भी हमारा
रियल अकाउंट होता है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है दोस्तों, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ एसेट्स ग्रुप में बिजनेस में आए उसे डेबिट करना है, और जो चीज़ एसेट्स ग्रुप में जाए हमें उसे क्रेडिट करना है। तो इस क्वेश्चन में आप देखें, परचेज भी हमारा रियल अकाउंट है और कैश भी हमारा रियल अकाउंट है। तो यहाँ पर दोस्तों जो यहाँ पे एंट्री बनेगी अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट, परचेज हमारा डेबिट होगा और कैश हमारा क्रेडिट होगा। वेरी सिंपल है दोस्तों। जहाँ तक कैश का मामला है, कैश अगर बिजनेस में आता है तो उसे डेबिट करना है, और कैश अगर बिजनेस से जाता है तो हमें उसे क्रेडिट करना है। वो क्यों करना है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट, क्योंकि रियल अकाउंट का लॉ ही कहता है, प्रिंसिपल कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आइए देखते हैं कि हमारा फोर्थ क्या है, कैश डिपॉजिटेड इनटू SBI बैंक लिमिटेड ₹1500। दोस्तों आप देख सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमारा खाता है और हमने उस खाते में 1500 रुपया कैश में डिपॉजिट हमने कर दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों आप सोचें, आप पहले मन में सोचें, जितने भी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं वो यहाँ पर क्या एंट्री बनेगी। ऑफ कोर्स आपने बना लिया होगा मन में एंट्री, जो बैंक है वो डेबिट होगा और कैश हमारा क्रेडिट होगा। ये देखिए दोस्तों कि इस एंट्री में आपका जो है SBI बैंक लिमिटेड अकाउंट को हमने डेबिट किया और कैश को क्रेडिट किया। हमने अगर बैंक को डेबिट किया तो क्यों किया, कोई ना कोई तो रीज़न होगा। अगर हम कैश को इसमें एंट्री में अगर हमने क्रिएट किया तो क्यों किया। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स और गोल्डन रूल्स को जिन लोगों ने समझ लिया है उसके लिए कोई भी एंट्री दोस्तों भारी नहीं है, वो उसका रिप्लाई कर सकते हैं। इस एंट्री में आप देखिए बैंक को डेबिट किया गया है। अब यहाँ पर बैंक हमारा कौन सा अकाउंट होगा, अब यहाँ पर आप सोचें, आप सोचेंगे कोई हो सकता है कि वो सोचे कि बैंक हमारा रियल अकाउंट है क्योंकि ये SBI क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस फंड वैल्यू है। नहीं दोस्तों, ये यहाँ पर हमारा पर्सनल अकाउंट है, ठीक है ना। यहाँ पर जो बैंक है वो हमारा पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं, किसी भी पर्सन या कंपनी को। तो बैंक क्या है, एक कंपनी, एक फर्म है। और यहाँ पर रूल देखें इसका क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, है ना, डेबिट द रिसीवर। इट मीन्स कि जो प्राप्त करने वाला है हमें उसको अपने बुक्स में DR सेट में दर्शाना है। इसलिए हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू रूल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हमने DR सेट में दर्शाया है। और जो कैश जो है हमारा दोस्तों है वो हमारा रियल अकाउंट है, और उसका रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट का काम तो हो चुका, तो CR सेट बचा, इसलिए हमने अकॉर्डिंग टू रूल कैश को हमने क्रेडिट किया। और इससे पहले भी हम लोगों ने अभी जस्ट हमने चर्चा की कि दोस्तों कैश का मामला वेरी सिंपल है, कैश आए बिजनेस में तो डेबिट करना है और कैश जाए तो क्रेडिट करना है। अब यहीं पर हम थोड़ा ठहर के इस बात की चर्चा करें कि मान लें कि हम लोगों ने कैश को विथड्रॉ किया, बॉट गुड्स फ्रॉम A ऑन क्रेडिट ₹2500। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि पहले के क्वेश्चन में हमने कैश में ट्रांजैक्शन किया है और दूसरे क्वेश्चन में हम उधार में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि बिजनेस में नगद और उधार दोनों टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं। तो नगद में आपने देखा ऊपर के क्वेश्चन में कि कैश हमारा चला गया, क्योंकि ऑफ कोर्स हम जब नगद बाई कर रहे हैं तो बदले में हम उसको पैसा दे रहे हैं। लेकिन ये तीसरे नंबर में क्या है कि A नाम का कोई व्यापारी है या व्यक्ति है या फिर कोई कंपनी है, हम उससे ऑन क्रेडिट यानी कि उधार में 2500 रुपये का कोई माल परचेज कर लेते हैं। तो ऑफ कोर्स हमने यहाँ पर पैसा नहीं दिया, अगर पैसा देते तो ऊपर की एंट्री बनती, परचेज डेबिट और कैश क्रेडिट हो जाता। लेकिन दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पर ये उधारी है तो कैश की जगह पर बंदे का नाम आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो एंट्री बनेगी हमारी वो परचेज हमारा डेबिट होगा और टू A जो होगा वो हमारा क्रेडिट होगा। A से मुराद यहाँ पर कोई भी पर्सन हो सकता है दोस्तों, या फिर किसी भी टाइप की कंपनी हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि हम ये भी जानते हैं कि हमने यहाँ पर A को क्रेडिट क्यों किया। तो इसका आंसर सिर्फ दोस्तों यहाँ पर दो ही हो सकता है जहाँ तक हमारे नॉलेज में है कि दोस्तों एक तो हमने उसे पैसा नहीं दिया। अब जिसे हमने पैसा नहीं दिया है अगर हम उसका नाम नहीं लिखेंगे दोस्तों याद कैसे रहेगा हमारे बुक्स में कि भाई हमें किसे कब कितना पैसा देना है। तो एक तो सिंपल सा कंडीशन ये है कि हमने यहाँ पर बंदे का नाम यहाँ पे डाल दिया 2A। अगर नगद दे देते तो 2 कैश हो जाता, तो हमें उसका नाम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर अकॉर्डिंग टू रूल अगर दोस्तों देखा जाए, अकॉर्डिंग टू रूल देखा जाए A जो है वो हमारा पर्सनल अकाउंट है
और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है दोस्तों, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे डेबिट का काम हो चुका, हम सीआर में ढूंढ रहे थे कि सीआर में क्या होगा, इसलिए यहाँ पे देखें तो जो माल खरीद रहे हैं दोस्तों वो ए नाम के व्यक्ति से खरीद रहे हैं। तो इस ट्रांजैक्शन में कौन रिसीवर है और कौन गिवर है। हम रिसीवर थे तो हम तो अपने बुक पर अपना नाम नहीं लिखेंगे, हमने अपने जगह पर परचेज को प्रोड्यूस किया। और यहाँ पर जो गिवर है दोस्तों वो ए है और ए हमारा पर्सनल अकाउंट है। और जैसा कि मैंने कहा कि पर्सनल अकाउंट का जो गोल्डन रूल है दोस्तों वो है क्रेडिट द गिवर। तो वो माल को सप्लाई कर रहा, वो देने वाला है, इसलिए हमने उसको CR साइड में लिखा। तो दोस्तों जो फाइनली याद रखें, आपके किसी भी अगर परचेज इनवॉइस का अगर आप क्रेडिट एंट्री करते हैं तो दोस्तों आपकी यही एंट्री बनेगी, परचेज आपका डेबिट होगा और जो भी पर्सन से आप या कंपनी से आप माल परचेज कर रहे हैं हम उसके बुक्स में उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। रखें आप ATM से निकालें या किसी भी थ्रू पैसा आप निकालें तो याद रखें इसका जस्ट रिवर्स एंट्री बनेगा, जस्ट उल्टा। जब हमने जमा किया तो बैंक डेबिट हुआ और कैश दोस्तों क्रेडिट हम लोगों ने किया है। और जब ATM से या फिर हम सेल्फ चेक निकालें या फिर हम बैंक के काउंटर पर जाके हम कैश विड्रॉ करें तो जस्ट इसका रिवर्स एंट्री बनेगा। मेरा कहने का मतलब है क्योंकि बिजनेस में कैश आ रहा तो कैश डेबिट होगा और देने वाला बैंक है तो बैंक को हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कैश सेल्स ₹5000। अब दोस्तों हमने नगद में 5000 रुपये का दोस्तों हम लोगों ने माल बेचा है। अब यहाँ पर इसकी क्या एंट्री बनेगी। ऑफकोर्स दोस्तों जब हम नगद में माल बेचते हैं तो बिजनेस में पैसा आता है, जब पैसा आ रहा है तो कैश हमारा डेबिट होगा और दोस्तों सेल हमारा क्रेडिट होगा। आप देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन पे कि कैश हमारा डेबिट हो रहा है और सेल्स हमारा क्रेडिट हो रहा है। अब यहाँ वो सवाल उठता वही दोस्तों, कैश को डेबिट क्यों किया और सेल को क्रेडिट हमने क्यों किया है, क्योंकि कैश हमारा दोस्तों वो हमारा रियल अकाउंट है। अकॉर्डिंग टू रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर बिजनेस में कोई एसेट्स आए तो उसे डेबिट करना है। और जो सेल है दोस्तों वो भी हमारा रियल अकाउंट है ना, सेल भी हमारा रियल अकाउंट है। क्योंकि दोस्तों पुराने अगर हम बुक्स का हम स्टडी करते हैं या पुराने तौर तरीक़ों को देखते हैं तो पहले अगर माल परचेज किया जाता था तो भी गुड्स को डेबिट किया जाता था और अगर माल जब बेचते थे तो भी गुड्स को क्रेडिट किया जाता था। तो क्योंकि आज के हम मॉडर्न एज में हैं, मॉडर्न अकाउंटेंसी है और डबल एंट्री सिस्टम पर काम कर रहे हैं तो गुड्स को अब नहीं लिखा जाता है, बल्कि अगर माल को परचेज कर रहे हैं तो गुड्स आ रहा तो परचेज लिखते हैं और अगर माल को दोस्तों अगर सेल कर रहे हैं तो वहाँ पर गुड्स को CR में सेट में उसके जगह पर सेल को रिप्लेस किया जाता है। हमारा एसेट्स है और एसेट्स को ही तो हम रियल अकाउंट कहते हैं। इसलिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि नंबर 5 में जो कैश सेल्स है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट कैश यहाँ पे डेबिट होगा और सेल्स हमारा क्रेडिट होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हमारा क्या क्वेश्चन है कि गुड्स सोल्ड टू बी ऑन क्रेडिट ₹4500। तो दोस्तों यहाँ पर देखें जो छठा जो एंट्री है यहाँ पर कैश सेल्स ना होकर के बल्कि क्रेडिट सेल है। तो दोस्तों एक आप जानते हैं कि हमारे व्यापार में जो ट्रांजैक्शन होते हैं ये मोस्ट ऑफ दी जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो उधार पे ही चलते हैं। तो अगर आप उधार किसी को अगर इनवॉइस जनरेट करते हैं तो उसके अगेंस्ट में आप क्या एंट्री डालेंगे। पहले की एंट्री में आप देखें इसके जस्ट ऊपर में जो 5 नंबर में है नगद बिक्री था तो ऑफ कोर्स आपको उसके बदले पैसा आ गया, जब पैसा आ गया तो हमने कैश को डेबिट किया और सेल को क्रेडिट किया। यहाँ पर क्या है दोस्तों कि यहाँ पर पैसे तो नहीं आ रहे, जब कैश नहीं आ रहा तो क्या हम कैश को डेबिट करेंगे, तो ऑफ कोर्स आपका जवाब होगा नहीं। तो यहाँ पर कैश के जगह पर उस पर्सन का नाम हम लिखेंगे जिसे हम माल बेच रहे हैं, क्योंकि अगर नाम नहीं लिखेंगे तो फिर हमारे रिकॉर्ड में ये बात कैसे आएगी कि हमें इस व्यक्ति से पैसा लेना है, कि जब तक नहीं लिखेंगे तो याद कैसे होगा, है ना। तो इसलिए हम उसको अपने रिकॉर्ड में रखने के लिए कैश के जगह पर उस पर्सन या उस कंपनी का नाम लिखेंगे, उस यानी कि इट मीन्स उसको डेबिट करेंगे कि जिससे कि हमें बाद में पैसा वापस लेना है। और अकॉर्डिंग टू रूल भी दोस्तों वही होता है कि जिस पर्सन को हम माल बेचते हैं वो पर्सन या कंपनी हमारा पर्सनल अकाउंट होता है और पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर, यानी जो प्राप्त करने वाला है हमें उसे डेबिट करना है। तो यहाँ पर कौन माल रिसीव कर रहा है, ऑफ कोर्स वो बंदा कर रहा है जिससे हम बेच रहे हैं और इस एग्जांपल में बंदा जो वो हमारा बी है।
ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारे एंट्री जो बनेगी वो बी को हम डेबिट करेंगे, बी यानी कि कोई पर्सन या कंपनी, और सेल हमारा क्रेडिट होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि चेक रिसीव फ्रॉम बी ₹4500। अब देखें दोस्तों, उसी को मैंने जोड़ दिया है कि छठे नंबर में आपको जो आप देख रहे हैं कि हमने बी को उधार में माल बेचा था। फिर क्या होता है कि सेम डेट में या फिर किसी भी समय या पहले या बाद में बी से हमको 4500 रुपये की प्राप्ति हो जाती है। तो बुक्स में हमें क्या एंट्री डालना है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो फिगर जो आ रहा दोस्तों ये 4500 कैश में न आकर के चेक के रूप में आ रहा है। आप इसको एज्यूम कर लें कि अगर ये अमाउंट बी के द्वारा अगर कैश के रूप में अगर प्राप्ति होती तो क्या एंट्री बनता। ऑफ कोर्स अगर कैश के रूप में दोस्तों अगर इसकी प्राप्ति होती तो हम यहाँ पर कैश को डेबिट करते और बी को हम क्रेडिट करते, है ना, क्योंकि कैश के रूप में अगर आ रहा। बट यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बी नाम के व्यक्ति ने हमें चेक इशू किया है, चेक इशू किया है। तो याद रखें दोस्तों, अगर इस टाइप से अगर आपका क्वेश्चन आए या प्रैक्टिकल वे में अगर आपको पेमेंट अगर चेक के थ्रू आता है तो याद रखें वहाँ पर चेक को नहीं लिखा जाता, बल्कि जहाँ में आपका बैंक खाता है उस बैंक को नाम को डेबिट किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका खाता अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है या एक्सिस में है या फिर यूको में है, तो जहाँ कहीं भी ये बैंक आपका खाता होगा तो हम उस बैंक को डेबिट करेंगे और पी को हम क्रेडिट करेंगे। तो हमारा इस क्वेश्चन में दोस्तों जो एंट्री बनेगा मैंने यहाँ पे दिया है, हमने ये एज्यूम कर लिया है कि हमारा जो बैंक खाता है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, इसलिए बैंक आपका डेबिट होगा और जो बीज होगा यानी कि इट मीन्स कि जो आपका गिवर है वो आपका क्रेडिट होगा। दोस्तों यहाँ पर एक ठहर के मैं बहुत ही टेक्निकल में आपको एक बात बताने वाला हूँ कि मोस्ट ऑफ दी मैंने देखा है, मैंने बहुत सारे कंपनी मैंने भी काम किया है, तो लगभग लोग यही एंट्री करते हैं, ठीक है ना। जब किसी से जब चेक रिसीव होता है तो वहाँ पर वो बैंक को डेबिट करते हैं और जो गिवर है वो उसको क्रेडिट कर देगी। लेकिन एक सवाल है दोस्तों कि बैंक को जो हमने जो डेबिट किया है क्या ये सही है? रिसीव करते समय अभी हमने चेक को बैंक में जमा नहीं किया है। आप ये सोच लें कि जैसे कि आज मान के चलेंगे जो भी तारीख है, आज हमारे को चेक किसी से रिसीव होता है बट ये जमा 7 दिन के बाद होता है और आज की तारीख में आप बैंक को डेबिट करते हैं और बंदे को यहाँ पे क्रेडिट करते हैं। तो दोस्तों याद रखें इस कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। बैंक डेबिट तभी होता है कि जब कि हम बैंक में चेक को हम डिपॉजिट करते हैं, क्योंकि डेबिट द रिसीवर, बैंक हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट है ना। और जब तक चेक को हम डिपॉजिट नहीं करेंगे तब तक हम बैंक को डेबिट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक चेक हमारे काउंटर पे पड़ा हुआ है या फिर हमारे कंपनी में वो फिजिकली पड़ा हुआ है, वो बैंक में अभी तक डिपॉजिट हुआ ही नहीं है। तो जब तक डिपॉजिट नहीं होगा तो क्या हम बैंक को डेबिट कर सकते हैं? तो ऑफ कोर्स आप किसी भी अच्छे जानकार से अगर इस बात को अगर क्वेश्चन राइज करेंगे तो उनका जवाब यही होगा, नहीं, जब तक कि हम चेक या कैश, हम दोनों को मैं जोड़ रहा हूँ कि आप जब तक बैंक में डिपॉजिट नहीं करेंगे तो कोई भी एंट्री कैसे बन सकती है। ये मैंने बहुत सारी कंपनी में देखा है कि वहाँ पर बैंक के जगह पर वो क्या करते हैं, एक नया लेजर वो बना देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक लेजर बनाया जा सकता था, कैश ऑन हैंड हेड ऑफिस, कैश ऑन हैंड हेड ऑफिस। तो हमारे काउंटर पे इट मीन्स कि हमारे ब्रांच में, हमारे ऑफिस में फिजिकली जितने भी चेक जो हमको जो प्राप्ति होगी, अब हम यहाँ पर बैंक को डेबिट ना करके कैश ऑन हैंड हेड ऑफिस को हम डेबिट करेंगे। इससे क्या पता चला दोस्तों, एक तो ये भी मालूम पड़ा कि हमारे ब्रांच में, हमारे ऑफिस में इतने इतने चेक की प्राप्ति हुई है और जब हम जिस तारीख में इसे हम डिपॉजिट करेंगे बैंक में तो हम उसको रिवर्स एंट्री मार के इसको हम जीरो कर सकते हैं। कैश ऑन हैंड हेड ऑफिस अकाउंट डी या टू बीज अकाउंट, ये उस तारीख में एंट्री बनेगी जिस तारीख में आपको चेक की प्राप्ति होती है, ठीक है। और जिस दिन हम बैंक में जमा करेंगे, मान के चलें कि कल परसों तरसों अगर हम जमा करते हैं तो वहाँ पर बैंक डेबिट हो जाएगा और कैश ऑन हैंड आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री ये होती है दोस्तों। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पेड रेंट इन कैश 1200 रुपया।
आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हमने रेंट के रूप में 1200 रुपया हमने चुकाया है। तो यहाँ पर हम दोस्तों जानते हैं कि रेंट हमारे लिए क्या है, वो कंपनी के लिए एक्सपेंस है ना, कंपनी के लिए एक्सपेंस है। और जब एक्सपेंस होगा तो वो हमारा नॉमिनल अकाउंट कहलाएगा। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ पर जो हमारे एंट्री बनेगी दोस्तों, रेंट हमारा डेबिट होगा और कैश हमारा क्रेडिट होगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश 500, यानी कि इंटरेस्ट के रूप में आपको 500 रुपए की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर कंपनी को फायदा हो रहा है ना, इंटरेस्ट के रूप में कंपनी को फायदा हो रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये फायदा या अगर नुकसान होता है तो हम उसे नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। और नॉमिनल अकाउंट का जो दोस्तों रूल कहता है, वो कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स हमें फायदा हो रहा है, तो हम यहाँ पर इंटरेस्ट को हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, है ना। तो एंट्री यहाँ पर दोस्तों हमारी क्या बनेगी, कैश हमारा डेबिट होगा और इंटरेस्ट हमारा क्रेडिट होगा, क्योंकि कैश इंटरेस्ट के रूप में आ रहा है, बिजनेस में आ रहा है। और जब बिजनेस में कोई एसेट्स आता है तो दोस्तों मैं बार बार इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको रूल आपको बिल्कुल याद हो जाए। बहुत सारी चीज़ें पढ़ के याद नहीं होती हैं, बट क्या होता है कि वो सुन के याद हो जाता है। जैसा कि आप देखते हैं कि कोई भी गाना जब वो आता है तो हम उसके लिरिक्स को ऐसा नहीं कि गूगल से डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद उसको हम रट्टा मारते हैं, ऐसा नहीं है। वो सॉन्ग सुन के हमें वो याद हो जाता है ना। तो ये प्रैक्टिकल वे में ये भी बात है ना, ये साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बिल्कुल सही है कि जो चीज़ें पढ़ के याद नहीं होती हैं वो सुन के याद हो जाती है। इसलिए मैं रूल को मैं बार बार मैं रिपीट कर आप लोगों के लिए, ताकि वो आपके माइंड में पूरी तरीके से समा जाए। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए कैश भी हमारा रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट क्या बोलता है दोस्तों, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो बिजनेस में कैश आया तो कैश हमारा डेबिट होगा। और अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट यहाँ पर क्या है कि इंटरेस्ट के रूप में कंपनी को फायदा हो रहा है, तो फायदा हो रहा है तो रूल कहता है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो 10वां क्वेश्चन है, 10 में बस नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इसके आने वाले भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप अंत तक इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो इसमें देखें, परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम फर्नीचर वर्ल्ड कंपनी ₹1000। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस एग्जाम्पल में हम लोगों ने कंपनी के लिए फर्नीचर परचेज किया है, अब वो भी फर्नीचर वर्ल्ड कंपनी से। तो सवाल है दोस्तों, आगे पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ है, ना ही कैश है, ना ही मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया है कि ये आपका ऑन क्रेडिट है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा क्वेश्चन होता है कि थोड़ा सा माइंड को यहाँ पर जांचा जाता है, परखा जाता है कि आखिर बंदे में कितनी काबिलियत है। ये क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया हुआ दोस्तों, परचेज फर्नीचर फ्रॉम फर्नीचर वर्ल्ड कंपनी 1000। तो याद रखें दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं बिजनेस में दोस्ती यारी नहीं होती है, बिजनेस में कोई किसी का ऐसे नाम नहीं लिखता है। बिजनेस में वो सिर्फ और सिर्फ पैसे को जानता और पहचानता है। लेकिन अगर किसी बंदे का नाम अगर वो लिखता है या फिर अगर किसी कंपनी के नाम लिखता है तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो क्रेडिट परचेज या सेल हो सकता है। तो यहाँ पर फर्नीचर वर्ल्ड से मुराद क्या है दोस्तों, कि यहाँ पर जो हमने जो फर्नीचर जो परचेज किया वो उधार में परचेज किया। अगर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, है ना, तो हमने जो फर्नीचर जो परचेज किया वो उधार में हम लोगों ने परचेज किया है। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ मैं और भी मैं ठहर के बता दूँ, परचेज फर्नीचर, अगर कोई व्यापारी अगर वो फर्नीचर का कारोबार करता है ना, अगर कोई व्यापारी फर्नीचर का कारोबार करता है, आई मीन टू से कि वो परचेज करता है सेल करता है, परचेज करता सेल करता, तो याद रखेगा फर्नीचर उसके लिए गुड्स कहलाएगा, ठीक है ना, फर्नीचर उसके लिए गुड्स कहलाएगा। और जहाँ पर गुड्स आ जाए तो वहाँ पर हम परचेज को लिखते हैं, है ना। इससे पहले क्या आपने देखा, इसके पहले की एंट्री में, कि जहाँ पे
अगर माल को अगर हम परचेज करते हैं तो वहां पर परचेज को लिखा जाता है। लेकिन अगर यही फर्नीचर अगर कंपनी के इस्तेमाल के लिए हम इसको अगर यूज करते हैं तो याद रखें तो ये हमारा फिक्स्ड एसेट्स कहलाएगा, और फिक्स्ड एसेट्स को परचेज ना कह करके उसको उसके नाम से इंडिकेट किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारी जो एंट्री बनेगी, फर्नीचर हमारा डेबिट होगा और फर्नीचर वर्ल्ड हमारा क्रेडिट होगा, क्योंकि फर्नीचर आ रहा है तो डेबिट वर्ड कम्स इन, और जो फर्नीचर वर्ल्ड कंपनी है क्योंकि ये उधार में है इसलिए हमने उसका नाम लिखा, और अकॉर्डिंग टू रूल अगर इससे हम क्लियर करें तो फर्नीचर वर्ल्ड कंपनी जो है वो हमारा पर्सनल अकाउंट है और रूल के मुताबिक है क्रेडिट द गिवर, इसलिए हमने उसे क्रेडिट किया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, बॉट गुड्स फॉर कैश 8,000 रुपया। ये क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर ये रिपीट हो गया है कि बॉट गुड्स फॉर कैश 8,000 रुपया, नगद में हम लोगों ने माल खरीदा। और अगर दोस्तों नगद में माल खरीदा ऑफकोर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, परचेज हमारा डेबिट होगा और कैश हमारा क्रेडिट होगा। अब ये देखें, परचेज हमारा 8,000 से डेबिट हो रहा है और कैश हमारा 8,000 से क्रेडिट हो रहा है। दोस्तों रिटर्न गुड्स टू अहमद 500 रुपया। क्या है दोस्तों कि जब हम व्यापार करते हैं तो माल खरीदते भी हैं बेचते भी हैं तो माल की वापसी भी होती है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि अगर हमने माल खरीद लिया तो कभी माल की हम वापसी नहीं करेंगे, माल कभी डैमेज हो सकता है, कभी आपको माल पसंद नहीं आएगा या किसी भी रीज़न से हम माल की वापसी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे रिटर्न गुड्स टू अहमद, हमने अहमद को माल लौटाया है, अहमद को माल हमने वापस की है। इससे साफ जाहिर होता है कि हमने कभी अहमद से माल खरीदा होगा, है ना। जब हमने अहमद से माल खरीदा था तो दोस्तों हमने क्या एंट्री पास की थी, आप सोचे, जब हमने अहमद से माल खरीदा था एंट्री पास की होगी, परचेस को डेबिट किया था और अहमद को क्रेडिट किया होगा। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जस्ट उल्टा काम कर रहे हैं कि हम अहमद को माल लौटा रहे हैं। तो याद रखिए दोस्तों यहाँ पर एंट्री भी आपका उल्टा ही बनेगा, आई मीन टू से रिवर्स एंट्री होगा, है ना। अहमद क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और परचेज क्या होगा हमारा, क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग परचेज भी लिखते हैं तो भी चलेगा, लेकिन हमारे हिसाब से परचेज की जगह पर परचेज रिटर्न को इंडिकेट करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो फाइनली जो हमारा एंट्री बनेगा, अहमद को हम डेबिट करेंगे और परचेज रिटर्न या रिटर्न ऑन अवार्ड को हम क्रेडिट करेंगे। अब अगर रूल के मुताबिक बात करें, क्योंकि माल की वापसी हो रही है, अहमद हमारा पर्सनल अकाउंट है, तो कौन यहाँ पर माल को रिसीव कर रहा है, ऑफ कोर्स आप कहेंगे अहमद माल को रिसीव कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू रूल डेबिट द रिसीवर, जो प्राप्त करने वाला है वो डेबिट होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर अहमद को माल वापस कर रहे हैं तो अहमद यहाँ पर माल रिसीव कर रहा है तो वो रिसीवर है, इसलिए वो यहाँ पर डेबिट हुआ। और परचेज रिटर्न यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है क्योंकि माल वापस जा रहा है हमारे बिजनेस से, है ना, माल वापस जा रहा है और ये हमारा रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है दोस्तों, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, इसलिए माल यहाँ पर जा रहा है इसलिए हमने उसे क्रेडिट किया। क्वेश्चन क्या है, गुड्स रिटर्न बाय रहीम ₹2000। आप देख सकते हैं कि 13वां में जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि रहीम के द्वारा माल वापस किया गया 2000 के वैल्यू का। अभी इससे पहले हमने देखा कि हम लोगों ने अहमद को माल लौटाया था, लेकिन अब क्या है कि हमने कभी रहीम को माल बेचा था और रहीम ने हमें माल वापस कर दिया। तो दोस्तों अब वही सोचे कि हमने पहले क्या एंट्री हमने डाली होगी। ऑफ कोर्स हमने रहीम को माल बेचा तभी तो वो माल की वापसी कर रहा है, तो हमने क्या एंट्री डाली थी उस टाइम, रहीम को ऑफ कोर्स हम लोगों ने डेबिट किया होगा और सेल को क्रेडिट किया होगा। अभी क्या हो रहा है दोस्तों, जस्ट उल्टा, रहीम हमें माल लौटा रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिवर्स एंट्री ही मारेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारी जो एंट्री बनेगी वो सेल के जगह पर हम क्या लिखेंगे सेल्स रिटर्न, इनवार्ड के नाम से भी जानते हैं, वो हम उसे डेबिट करेंगे और रहीम को अपने अकाउंट्स में हम उसे क्रेडिट करेंगे। देखते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट हमारा क्या है, विथड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज ₹250, यानी कि विथड्रू यानी कि निकाला, क्या निकाला भाई, तो कैश निकाला फॉर पर्सनल यूज। कोई भी अगर कंपनी का प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर बिजनेस से पैसा निकाले या बैंक से पैसा निकाले, या फिर वो हो सकता है कि जो स्टॉक रखा हुआ है, जो एसेट्स रखा हुआ वो अपने पर्सनल यूज़ में ले आए, तो इस हाल में उसे ड्राइंग्स कहते हैं।
क्योंकि आप जैसा ही जानते हैं दोस्तों कि अपने ही बुक्स में अपना नाम नहीं लिखा जाता है। इस अभी आपने स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि खुद मालिक ही अपने बिजनेस में अपना नाम नहीं लिखता है, लेकिन जब वो कंपनी को इस्टेब्लिश जब करता है तो वो वहाँ पर अपने नाम के जगह कैपिटल को लिखता था, है ना, कैपिटल को वो लिखता था। इसलिए कैपिटल अपने मालिक को रिप्रेजेंट करता है। इन द सेम वे यहाँ पर उल्टा हो रहा है कि मालिक ही अपने बिजनेस से पैसे को निकाल रहा है, तो मालिक अपने बुक में अपना नाम ना लिखेगा, वो ड्राइंग्स लिखेगा। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर जो हमारे एंट्री बनेगी वो ड्राइंग्स हमारा डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। यहाँ पर मैं 2-3 चीज़ें और जोड़ दूँ। अगर मान लें इस क्वेश्चन में यहाँ में कैश दिया हुआ है, या हो सकता है आप जहाँ अकाउंट्स मेंटेन करे वो एटीएम से वो पैसा विथड्रॉ कर लेता अपने पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, ना कि बिजनेस यूज़ के लिए। अगर वो बैंक से अगर वो पैसा एटीएम से पैसा वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए वो इस्तेमाल करता है, तो यहाँ पर वहाँ पर एंट्री जो बनेगी वहाँ पर ड्राइंग्स आपका डेबिट हो जाएगा और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। और आप ये एज्यूम कर लें कि जो स्टॉक पड़ा हुआ था वो कुछ स्टॉक अपने पर्सनल यूज़ के लिए वो इस्तेमाल कर लेता है, इसका माने माल का कम हो जाना, माल का कम हो जाना। तो वहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ड्राइंग्स हमारा डेबिट होगा और परचेज हमारा क्रेडिट होगा। अब और आगे देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट ₹4,000 एंड रिसीव्ड कैश फ्रॉम हिम ₹3950 3950 रुपया फॉर फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। क्वेश्चन का कहने का मतलब है दोस्तों कि हमने श्याम नाम के व्यक्ति को 4000 रुपये का उधार माल बेचा था और उसे जो कैश की प्राप्ति हुई है वो मात्र 3950 रुपया, और यहाँ पर लिखा हुआ है फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, और उसे खाते को बंद भी करना है। तो इसको दोस्तों अगर आप प्रैक्टिकल वे में इसको अगर आप देखें, आप ये एज्यूम करें कि आप एक व्यापारी हैं, श्याम से हमें 4000 रुपये आने थे लेकिन 3950 रुपये आ रहे, तो 50 रुपये कहाँ गया, वो तो अब देगा नहीं। और यहाँ पर साफ लिखा हुआ है फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, उसके अकाउंट्स को हमें बंद करना, क्लोज करना। तो हमें 50 रुपये का कहने के हमें जिक्र करना होगा, तो आप उसे कहाँ डालेंगे। अब सवाल उठता है कि यहाँ पर एंट्री क्या बने। आइए दोस्तों स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। आपने किताब में देखा होगा कि बहुत सारे जो किताब में जो एंट्री होते हैं तो उस बुक्स की तरह प्रोफेशनल वे में अकाउंट्स मेंटेन नहीं होता, वो स्टेप बाय स्टेप। आप देखिए पहले हमने 4000 रुपये का माल बेचा, तो हो सकता है कि वो तारीख उसका डेट अलग हो। हमने आज के तारीख में बेचा तो 4000 का बिल फटा, तो उसके सेल की एंट्री वो अलग बनेगी। बाद में हो सकता है कि वो बंदा हमें पैसा ला के देगा तो उसकी एंट्री भी अलग बनेगी। और ये जो 50 रुपये का जहाँ तक ये वार्तालाप है, तो याद रखिए दोस्तों बहुत सारी कंपनी क्या करती है कि खुद आगे चल के उसे छूट देती है, आगे चल के उसे छूट देती है कि अगर आप विद इन 7 डेज हमें अगर ये पैसा दे देते हैं तो हम आपको इतना % का कैश डिस्काउंट देंगे। तो याद रखें तो दोस्तों डिस्काउंट का भी एक अलग से सेपरेट एंट्री पास किया जाता है और इसके लिए भी एक नोट तैयार किया जाता है, जिस नोट का नाम है डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। तो दोस्तों तो इस वीडियो में तो नहीं, इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में भी चर्चा करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें और ज़रूर बताएं, क्योंकि आप इस चैनल के माध्यम से आप एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट और अच्छे अकाउंटेंट आप बन सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, तो हमारे जो एंट्री बनेगा, जो पहली एंट्री जो बनेगी दोस्तों, यहाँ पर श्याम हमारा डेबिट होगा 4000 रुपये से और सेल हमारा 4000 से क्रेडिट होगा। आप देख सकते हैं कि दूसरी एंट्री में क्या है दोस्तों, जबकि मैंने कहा कि 50 रुपये की भी अलग एंट्री बन सकती है और इसके लिए डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट पास होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने कंपाउंड एंट्री में मैंने इसे इंडिकेट कर दिया है जो कि सही भी है। तो यहाँ पर आप देखें जो कैश की दोस्तों जो प्राप्ति हो रही है वह मात्र 3950 रुपये की हो रही है ना, मात्र 3950 रुपये की हो रही है। तो जितने की प्राप्ति हो रही है बिजनेस में, जितना कैश आ रहा है हम उसको उतने से हम डेबिट कर देंगे। और यहाँ पर आप देखिए दोस्तों क्योंकि 50 रुपये हमें तो नहीं आ रहा है, अगर सिर्फ हम 3950 का ही अगर एंट्री करते तो 50 रुपया श्याम के खाते में हमेशा खड़ा रहता और ये हमें इंडिकेट करता कि हमें श्याम से 50 रुपये लेने हैं, जबकि श्याम से और हमारी वार्तालाप हो चुका है कि भाई हम आपको पैसा नहीं देंगे, 3950 रुपये में आप हमारे अकाउंट्स को ज़ीरो कर दो।
तो 50 रुपये हमें कहीं ना कहीं तो दिखाना है। और आप जान रहे हैं कि हम लोग डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं, और डबल एंट्री सिस्टम का ये कानून है कि डेबिट एंड क्रेडिट दोनों वैल्यू आपका इक्वल होना चाहिए, तभी तो खाता बंद होगा ना। और यहाँ पर देखिए 50 रुपये से हमने डिस्काउंट अलाउड को डेबिट किया, वो जो 50 रुपया है हमने उसे छूट में डाल दिया। और जानते हैं कि 50 रुपये के रूप में हमें नुकसान हो रहा है, तो किस रूप में दोस्तों नुकसान हो रहा है? डिस्काउंट के रूप में। इसलिए डिस्काउंट अलाउड, हमें डिस्काउंट मिल नहीं रहा बल्कि उल्टा हो रहा है कि हम डिस्काउंट दे रहे हैं, और जब डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमें कंपनी को नुकसान हो गया, और अगर कंपनी को नुकसान हो गया तो वो हमारा नॉमिनल अकाउंट हो गया। और दोस्तों जब नॉमिनल अकाउंट हो गया तो ऑफ कोर्स हम जानते हैं इसका रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो आंख बंद करके हमने इसे डेबिट कर दिया। तो आप देखिए दोस्तों डीआर का जो वैल्यू वो टोटल 4000 हो गया है ना। कैश 3950 रुपया, डिस्काउंट अलाउड 50 रुपया, अगर दोनों को जोड़े तो डी आर सेट हमारा 4000 डेबिट हो रहा। तो सी आर सेट भी बाय डिफॉल्ट हम क्या करेंगे, पैसा ऑफ कोर्स कहाँ से आ रहा दोस्तों, देने वाला कौन है, तो श्याम है, तो श्याम आपका 4000 से क्रेडिट होगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि अकाउंट्स में माइनस प्लस जो होता है, या प्लस प्लस या माइनस माइनस जो कुछ भी होता है वो डेबिट एंड क्रेडिट के थ्रू ही होता है। तो आप देखें श्याम का खाता यहाँ पर क्लोज हो चुका है, क्योंकि श्याम 4000 से डेबिट हुआ था और श्याम 4000 से क्रेडिट हो गया। तो जस्ट उल्टा हुआ, तो यहाँ पर इसका 4000 माइनस 4000 इक्वल टू 0। आई होप को आपको ये एंट्री पसंद आया होगा और आपको समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों देखते हैं हमारा। अब देखिए दोस्तों जो 16वां क्वेश्चन है कि हमने आशुतोष राणा को ऑन अकाउंट है ना, ऑन अकाउंट एक चेक हमने इशू किया है जिस चेक का वैल्यू है 10,000। आप सोच सकते हैं कि ये ऑन अकाउंट दोस्तों क्या होता है। क्या होता है दोस्तों कि जब हम प्रैक्टिकल वे में किसी कंपनी में काम करते हैं तो बहुत सारा काम बिल टू बिल होता है। क्या अगर हमने आपसे माल खरीदा है तो उसका बिल नंबर 1 था, तो ये बिल नंबर 1 का पेमेंट है, तो वहाँ पर इंडिकेट किया जाता है कि इस बिल के अगेंस्ट पे पेमेंट है। लेकिन ऑन अकाउंट का दोस्तों माने क्या होता है कि बस हमने आपका माल खरीदा, हमारे ऊपर इतना लायबिलिटी था, उसमें से हम आपको 10,000 रुपया पेमेंट कर रहे हैं। इससे क्या पता चला कि ये बिल के कोई अगेंस्ट भी नहीं है, बस इतना आप समझ लें कि हमारे ऊपर इतना आपका लायबिलिटी था, इतना उधारी था, हम उसके बदले में आपको 10,000 का पेमेंट कर रहे हैं। तो ऑन अकाउंट का दोस्तों मतलब यही होता है। तो यहाँ पर एंट्री बनेगी, आशुतोष हमारा डेबिट होगा, और यहाँ का चेक क्रेडिट ना होकर बल्कि बैंक हमारा क्रेडिट होगा, क्योंकि जो पेमेंट जो होगा वो बैंक के थ्रू होता है, इसलिए चेक की जगह पर बैंक का नाम लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जो एंट्री बनेगी, आशुतोष राणा's अकाउंट DR 10,000 टू SBI अकाउंट, क्योंकि आशुतोष राणा हमारा क्या है दोस्तों, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, इसलिए हमने इसको यहाँ पे डेबिट किया, और बैंक ही पैसे देगी ना। हमारा काम है कि हम एक चेक को ऑर्डर करते हैं, हमने चेक यहाँ पर से इशू किया, बट पेमेंट कौन करती है दोस्तों हमारे बिहाफ में, बैंक करती है। और बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है, और रूल क्या बोलता है, क्रेडिट द गिवर, पैसा कौन दे रहा है एक्चुअल में, बैंक दे रहा है। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सोल्ड गुड्स टू किशोर कुमार। अब देखिए हमने किशोर कुमार को 6,000 रुपये का माल बेचा है इन द नेक्स्ट वीक, और उसी के दूसरे हफ्ते में क्या होता है कि रिसीव चेक फ्रॉम किशोर कुमार एंड सेंड इट टू बैंक सेम डे, बट चेक वाज डिसऑनर्ड। क्या डिसऑनर्ड का माने क्या होता है, जैसे चेक का बाउंस कर जाना, चेक का रिटर्न हो जाना। फिर एंट्री फाइनली हमारी क्या बनती है, सोल्ड गुड्स टू किशोर कुमार। तो पहला एंट्री क्या है दोस्तों, ऑफ कोर्स हमने किशोर जी को माल बेचा है, तो किशोर का जो पहला एंट्री बनेगा हमारे बुक्स में किशोर डेबिट होगा और सेल क्रेडिट होगा। दूसरी एंट्री क्या बनती है दोस्तों कि हमें किशोर से चेक की प्राप्ति होती है। जब चेक की प्राप्ति होती है ऑफ कोर्स उसको हमने बैंक में जमा किया होगा, तो हमने यहाँ पर बैंक को डेबिट किया, अब देख सकते हैं दूसरे में, और यहाँ पर हमने अब देख सकते हैं कि किशोर को हमने यहाँ पे क्रेडिट किया है, क्योंकि यहाँ पर हम इसको डेबिट कर रहे हैं और यहाँ पर हम इसे क्रेडिट कर रहे हैं सेल को। तो ये पहली एंट्री बनी, और जो दूसरा एंट्री बना है दोस्तों वो यहाँ पर क्या है कि हमें चेक के थ्रू किशोर से पेमेंट रिसीव हो रहा है, तो यहाँ पर बैंक को हम डेबिट करते हैं और किशोर को क्रेडिट करते हैं। लेकिन तीसरा वाला क्या है दोस्तों, अनफॉर्चुनेट जो होता है वो हमारा चेक डिसऑनर्ड हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर तो हमारे बैंक में तो पैसा आया नहीं, जब बैंक में पैसा जब नहीं आया तो याद रखिए दोस्तों ये जस्ट रिवर्स एंट्री होगा। तो अब देखिए जो दूसरे एंट्री हमने पास किया है बैंक डेबिट,
और किशोर कुमार क्रेडिट हुआ है। जब चेक दोस्तों हमारा डिसऑनर्ड हो जाएगा, तो यानी कि रिटर्न हो गया, तो हम जस्ट रिवर्स एंट्री मारेंगे अपने बुक्स में, है ना, जस्ट हम रिवर्स एंट्री मारेंगे। किशोर डेबिट हो जाएगा और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। इट मीन्स वो दोनों का दोनों अकाउंट्स हमारा इक्वल हो गया। इक्वल का मीन्स कि हमारे वो खाते में पैसा आया ही नहीं, ठीक है ना। वो 18वां है, गुड्स वर्थ ₹10,000 वेयर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, क्लेम वाज मेड फॉर ₹10,000 बट इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम ओनली ₹6,000 एंड पेमेंट वाज मेड बाय चेक। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कहता है कि 10,000 के वैल्यू का माल हमारा जल गया, तो इसके अगेंस्ट पे हम लोगों ने इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम किया है, जितने का माल चला उतने का क्लेम किया। बट इंश्योरेंस कंपनी जो हमारे क्लेम जो एडमिट करती है वो मात्र 6,000 का करती है। हम 10 का क्लेम करते हैं, 10 का माल चलता है, बट जो इंश्योरेंस कंपनी है जो हमारा जो क्लेम को जो उसने माना है, जो पास किया है, वो मात्र 6,000 के किया है और पेमेंट भी उसने चेक के थ्रू 6,000 के। तो दोस्तों देखिए हमें 4,000 का यहाँ पे नुकसान हो रहा है ना। तो जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हमारे कंपनी में जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो स्टेप बाय स्टेप हम अपने बुक्स में भी अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर पहला देखें, गुड्स वर्थ ₹10,000 वेयर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, यानी कि 10,000 के वैल्यू का माल आग के द्वारा नष्ट हो गया, आग के द्वारा जल गया। तो पहले माल जलाना, तो माल आया कहां से, यानी कि स्टॉक में था। हमारे कंपनी में जो माल जला, इसका माने स्टॉक था तभी तो चला, तो वो आया कैसे था। ऑफ कोर्स आप कहेंगे अरे भाई हमने खरीदा था, पड़ोसी से हमने चोरी थोड़ी किया था। आपने खरीदा होगा, जब आपने माल परचेस किया तो हम लोगों ने क्या एंट्री डाली थी, एंट्री यही ने डाला होगा, परचेस को ऑफ कोर्स डेबिट किया होगा और बंदे को या कैश को हमने क्रेडिट किया होगा। यानी कि जब स्टॉक जब आया था तो हमने परचेस को डेबिट किया था और बंदे को या कैश को हमने या चेक के थ्रू पेमेंट किया था, हमने उसको क्रेडिट। कहने का मतलब है कि परचेस डेबिट हुआ, है ना। अब आप सोचें कि माल तो जल गया, 10,000 का वैल्यू का माल जल गया, तो हमें अपने बुक्स में क्या करना है, परचेस के वैल्यू को कम करना है। इस बात को आप समझें, परचेस के वैल्यू को कम करना। और अकाउंट्स का रूल है दोस्तों कि जहां पे कम करना हो किसी भी लेजर को, अगर वो डेबिट था तो उसे क्या करना है, उसे क्रेडिट कर देना है। बहुत सारे दोस्तों को मैंने देखा है, मैंने किताब में यहाँ तक मैंने देखा है कि वहाँ पर किताब में सेल को क्रेडिट किया गया। दोस्तों यहाँ पे सेल कभी नहीं होगा। सेल का माने होता है विक्रय, विक्रय का माने होता है टर्नओवर का बढ़ जाना, और टर्नओवर का बढ़ने का मतलब है कि आपका नेट प्रॉफिट का बढ़ जाना, और नेट प्रॉफिट का बढ़ने का मतलब है कि टैक्स का ज़्यादा देना। इसीलिए यहाँ पर मकसद क्या है कि आपको स्टॉक को कम करना है। जब स्टॉक को कम करना है तो याद करें, आपने जब एंट्री जब डाली होगी, पहला जो स्टॉक आपके दुकान में या ऑफिस में या कंपनी में पड़ा है, ऑफ कोर्स आपने परचेज को डेबिट किया था। अभी मकसद है 10,000 से परचेज के वैल्यू को कम करना है, तो यह आपका एडजस्टमेंट एंट्री है दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम परचेज को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर जो फाइनली जो एंट्री दोस्तों हमारा जो बनेगा, पहला एंट्री जो बनेगा दोस्तों, लॉस बाय फायर अकाउंट DR2 परचेज। जैसे कि आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, लॉस बाय फायर अकाउंट DR2 परचेज। तो क्या होगा, हमारे अकाउंट्स में जो परचेज का वैल्यू है वो 10,000 से कम हो जाएगा। तो पहला एंट्री दोस्तों तो ये बना। और लॉस बाय फायर को हम डेबिट करते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि हमें नुकसान हो रहा तो नॉमिनल अकाउंट, और रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो पहला एंट्री दोस्तों हमारा ये बना। सेकंड आप एंट्री देखें, हमने क्लेम किया, और जैसा कि आप जानते हैं कि इंश्योरेंस भी हमारा दो तरह का होता है, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस और एक आपका होता है जनरल इंश्योरेंस। लाइफ के अलावा जितना भी हम मोटर कार, गाड़ी घोड़ा, ये सब का जो भी हम इंश्योरेंस करते हैं दोस्तों, दुकान मकान, तो वह हमारा जनरल इंश्योरेंस में आता है। तो हमने अपने स्टॉक का भी हम लोगों ने इंश्योरेंस करा रखा था, जिसमें कि आग लग गया और हमें नुकसान हो गया। तो याद रखें दोस्तों, कोई ना कोई कंपनी होती है, हम उसे डेबिट करेंगे। तो याद रखें दोस्तों कि हम जिसे क्लेम करते हैं हम उसे डेबिट करते हैं, क्योंकि वो हमारे क्लेम को ऐसे वो रिसीव कर रहा है, तो डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पर मैंने एज्यूम किया है कि ICICI लोम्बार्ड या टाटा AIG, आपका कोई भी कंपनी, बहुत सारी कंपनी है कि वो आपका जनरल इंश्योरेंस आपका करती है। तो हम जिससे क्लेम करेंगे दोस्तों, हम उसे डेबिट करेंगे। तो ICICI लोम्बार्ड क्या होगा, डेबिट होगा। कितने से हम उसको क्लेम कर रहे हैं दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन में पूरा का पूरी 10,000 से कर रहे हैं। और अगेन हम क्या करते हैं, लॉस बाय फायर को हम क्रेडिट करते हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं। अगेन हम क्या करते हैं, लॉस बाय फायर को हम क्रेडिट करते हैं। अभी आप देखें, पहले में हमने लॉस बाय फायर को डेबिट किया है, दूसरे में जब क्लेम करते हैं तो हम लॉस बाय फायर को हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। आप अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लॉस बाय फायर क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। अब पहले वाले में क्या हो रहा है, लॉस बाय फायर आपका डेबिट हो रहा है। यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट, तभी हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि वो क्या होगा, रिवर्स हो गया ना। और जब वो रिवर्स हो गया तो क्या हुआ, अब हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा। अब मैं आपको इसको दोस्तों एक मिसाल से मैं आपको समझाता हूँ। मान के चलें कि हमें पापा से 100 रुपया मिला, 100 रुपये मिला, हम मार्केट गए, हमारा 100 रुपया घूम गया या खो गया जिसको कहते हैं, और हम घर पे आए, हमने पापा को कहा कि पापा आपने जो हमें 100 रुपये दिया था वो कहीं खो गया है, ठीक है ना। अभी हमने पापा को क्या किया, पापा को कन्विंस हम करने लगे, पापा हमारा 100 रुपया मार्केट में खो गया। तो हमारे पापा भी बड़े अच्छे थे, तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, खो गया है, कोई बात नहीं है, तुम आज शाम में हमसे 100 रुपये ले लेना। तब खुद सोचे तो क्या हमें कोई नुकसान हो रहा है? भले हमारे पॉकेट से 100 रुपया वो खो गया, लेकिन अब पापा के पास है, फिर हम दोबारा हम क्या कर कन्विंस करते, जिसके हम अकाउंट्स पे क्लेम कर रहे हैं कि पापा 100 रुपया खो गया, तो पापा क्या कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, शाम में हमसे तुम 100 रुपया फिर ले लेना। तो क्या देख रहे हैं कि 100 रुपया गया, फिर हमें 100 रुपया हमें आने वाला, तो हमें क्या नुकसान हुआ? नुकसान फाइनली किसे होगा? पापा को होगा। नुकसान किसे होगा? फाइनली पापा को होगा, बट हमें कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन क्या होता है ना कि आजकल के पापा भी बहुत होशियार होते हैं, वो जान रहे हैं कि हो ना हो मेरा बेटा इसमें जरूर को झोल झाल कर रहा है, तो पापा कहते हैं फिर बाद में, क्या बेटा हमें तुम्हें 100 रुपया ने की जगह पर हम तुमको 60 रुपया देंगे। अब हमें कितने नुकसान हो रहा है? तो 40 रुपये नुकसान हो रहा है। तो जस्ट लाइक आपके अकाउंट्स में भी दोस्तों यही चीज़ हो रहा है। आप देखें 10,000 का पहले नुकसान हुआ, लेकिन जब आप क्लेम करते हैं हमें उम्मीद है कि इंश्योरेंस कंपनी वो हमें पूरा पैसा दे देगी। अगर पूरा पैसा दे दे हमें कोई नुकसान नहीं होता, इसलिए ये एंट्री बनती है, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है कि कंपनी पूरा पैसा ना दे करके वो कुछ पैसा हमें काट के पेमेंट करती है, तो वहाँ पर हमें ऑफकोर्स 4,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो इसलिए दोस्तों जो तीसरी एंट्री बनेगी यहाँ पर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि चेक के थ्रू पेमेंट आ रहा है इसलिए हम 6,000 से उसको डेबिट करेंगे। अगेन लॉस बाय फायर को हम डेबिट करेंगे। अब जा करके हमें 4,000 रुपये अगर नुकसान हो रहा है तो लॉस बाय फायर को हम डेबिट करेंगे। और टू इंश्योरेंस कंपनी, हमने जिसे क्लेम किया था 10,000 से, हम उसी को क्रेडिट करेंगे 10,000 से, क्योंकि देने वाला पैसा कौन है, तो वह ICICI लोम्बार्ड है। तो फाइनली दोस्तों आपने देखा, अगर इस टाइप के ट्रेजेडी इवेंट अगर आपके कंपनी में या आपके साथ खुद बिजनेस में हो जाए, तो हमें इसी प्रकार से अपने बुक्स को मेंटेन करना चाहिए, ताकि सही हम प्रॉफिट लॉस का पता लगा सकें। आइए दोस्तों देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। चार्ज डिप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग ₹40,000। क्या है कि हमारे बुक्स में जो फर्नीचर का वैल्यू है दोस्तों वो 40,000 रुपया है, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट हमें हर साल मार्च क्लोजिंग में हमें अपने फिक्स्ड एसेट्स को वैल्यू को कम करना पड़ता है, वो भी डिप्रिसिएशन चार्ज करके। सबका एक नियम कानून है। फर्नीचर का जो हमारा जो वैल्यू है वो हमारे बुक्स में 40,000 रुपये था, और हमें कहा जा रहा है कि 1 साल की दर से, मतलब कि 10% की दर से आपको 1 साल का उसमें आपको डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, यानी उसके वैल्यू को कम करना है। तो दोस्तों जब हमारा वैल्यू का कम हो गया हमारे एसेट्स का, तो क्या हमें नुकसान हुआ कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि हमें फ़ायदा हो गया। और अब जानते हैं कि नुकसान किसी भी रूप में हो वो हमारा नॉमिनल अकाउंट कहलाता है, और जब नॉमिनल अकाउंट होगा तो हम उसे डेबिट करेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो 40,000 का 10% आप निकालेंगे दोस्तों तो 4,000 होगा। तो एंट्री यहाँ पर क्या बनेगी? यहाँ पर एंट्री बनेगा हमारा डिप्रिसिएशन क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, और फर्नीचर हमारा क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मकसद क्या है दोस्तों, फर्नीचर के वैल्यू का कम करना है। क्योंकि जब हमने फर्नीचर ख़रीदा था तो 40,000 से फर्नीचर डेबिट हुआ था। अब जैसा कि आप जानते हैं कि फर्नीचर का वैल्यू को कम करना है 4,000 से, तो हमें फर्नीचर को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों कि डिप्रिसिएशन आपका डेबिट हो जाएगा और फर्नीचर हमारा क्रेडिट हो जाएगा।
आइए दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 20 नंबर, लोन रिसीव फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड ऑफ वर्थ ₹1,50,000। तो दोस्तों आप देखें कि हमने लोन परचेज किया, हमने लोगों ने लोन लिया है, तो कहाँ से लिया है? आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड से लिया है। उसका वैल्यू कितना है? 1.5 लाख रुपया। अब इसकी यहाँ पर क्या एंट्री बननी चाहिए, आप भी सोच के रखें कि हमने आईसीआईसीआई बैंक से 1.5 लाख रुपये का लोन लिया है। तो दोस्तों आप खुद सोचिए, आप अपने ऊपर लेकर के देखें, आप किसी बैंक में अगर लोन लेने के लिए जाते हैं, जो भी क्राइटेरिया है अगर आप उसको फुलफिल कर लेते हैं, तो क्या वो बैंक वाला डायरेक्टली हमारे हाथ में फिजिकल कैश देता है क्या? अब ऑफ कोर्स कहेंगे नहीं। फाइनली वो हमारे हाथ में कैश वो नहीं देता, बल्कि वो क्या करता है, आपके खाते में पैसे को ट्रांसफर करता है एज ए लोन, है ना। या तो वो अपने ही ब्रांच में खाता खुलाएगा, ज़्यादातर तो यही होता है कि आप जिस बैंक से पैसा लेते हैं वही बैंक वाला अपने ही बैंक खाते में आपका खाता खुलवाता है। तो इससे साफ जाहिर हुआ कि फिजिकल कैश हम बाद में उसको विड्रॉ कर सकते हैं अपने खाते से, लेकिन काउंटर पे हमें लोन के रूप में कैश हमारे हाथ में प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो इससे साफ जाहिर, जब कैश हमारे हाथ में नहीं आ रहा है, इसका माने कैश डेबिट नहीं होगा। मैं दोस्तों देखिए, मैं प्रैक्टिकल वे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग जब मैं पढ़ाता हूँ तो वहाँ पर वो कैश को वो डेबिट कर देते हैं, तो उनके ऐसे एक्सपीरियंस को देखते हुए मैं आपको ये बातें मैं शेयर कर रहा हूँ। याद रखें कि आप कहीं से भी लोन लें दोस्तों, फिजिकल कैश हमारे हाथ में नहीं आता है, वो पैसा ही हमारे खाते में जहाँ से आप लोन लेंगे वो अपने ही बैंक अकाउंट में वो ट्रांसफ़र वो कर देता है, जिससे कि फिर बाद में आप वहाँ से पैसा विड्रॉ आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एंट्री क्या बनेगी, जैसे आप मान लेते हैं कि आपका जो खाता है दोस्तों वो आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड में ही है, जहाँ से आप लोन ले रहे हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक वालों ने अपने ही ब्रांच में, अपने ही कंपनी में आपका खाता खुलवा दिया, तो वो पैसा वहाँ ट्रांसफ़र कर देगी। तो आईसीआईसीआई बैंक आपका लिमिटेड आपका डेबिट हो जाएगा। और देने वाला कौन है दोस्तों? ऑफ कोर्स वो बैंक है, तो वहाँ पर अब उस बैंक को हम क्रेडिट करेंगे जो कि लोन दे रहा है, लेकिन हम लेजर ऐसा बनाएंगे ताकि ये इंडिकेट हो कि ये लोन वाला खाता है। तो आप देखें आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड अकाउंट डी आर 1.5 लाख रुपया, और जो क्रेडिट हो रहा है वो आईसीआईसीआई बैंक्स लोन अकाउंट है ना, वो आईसीआईसीआई बैंक्स लोन है। आप देखें पहला आपका साफ जाहिर हो रहा है कि वो हमारा अपना बैंक खाता है, लेकिन दूसरा जो क्रेडिट हुआ है वो बैंक लोन है, जिससे ये इंडिकेट हो रहा है कि ये हमारा लोन का खाता है। आई होप ये भी एंट्री आपको समझ में आ चुका होगा। एक दो और भी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तो दोस्तों यहाँ तक आप जो बने रहिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस 2-3 क्वेश्चन और है, आप इसको देख लें कि पेड इंटरेस्ट ऑन लोन टू आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 17 ऑफ वर्थ ₹1,000। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि अभी इससे पहले हमने देखा है कि हमने आईसीआईसीआई बैंक से लोन रिसीव किया था 1.5 लाख रुपये का। अब उसके अगेंस्ट में हम क्या दे रहे हैं? उसे इंटरेस्ट चुकता कर रहे हैं, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दे रहे हैं, हम उसका मूलधन नहीं दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? इंटरेस्ट हम उसको पे कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? तो क्या हमारा लोन का वैल्यू कम होगा? ऑफ कोर्स नहीं, वो तो ब्याज हम उसको दे रहे हैं, तो लोन वैल्यू तो वही रहेगा 1.5 लाख रुपया। तो यहाँ पर एंट्री क्या बनेगी? जब हम लोन के रूप में, लोन के बदले में इंटरेस्ट पे करते हैं, तो यहाँ पर हमें नुकसान हो रहा है। जब नुकसान हो रहा है तो हम यहाँ पर बैंक इंटरेस्ट को डेबिट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा एंट्री क्या बनेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डी आर टू आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, क्योंकि हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो एंट्री बनेगा, यहाँ पर जो एंट्री बनेगा, लोन इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा डेबिट हो जाएगा और आईसीआईसीआई बैंक हमारा क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है। 22 नंबर, प्रिंसिपल अमाउंट पेड टू आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड ऑफ वर्थ ₹20,000 अगेंस्ट लोन। अब यहाँ पर देखिए जो लोन हमने लिया था उसकी अगेंस्ट में हम आईसीआईसीआई बैंक को 20,000 रुपया की वापसी कर रहे हैं। तो याद रखें दोस्तों, ये जो 22 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पर मैं इंडिकेट कर दूँ कि आप लोन का पैसा कैश में भी पेमेंट कर सकते हैं काउंटर पे, और आप चेक के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, या फिर ऑटो डेबिट का भी सिस्टम हो सकता है कि बाय डिफॉल्ट वो आपके खाते से वो पैसा वहाँ से उसको निकल के चला जाए। तो यहाँ पर दोस्तों एंट्री क्या बनेगी? जस्ट उल्टा, जब आपने जो लोन लिया था
है ना। जब आपने लोन लिया था तो क्या एंट्री बनी थी आपकी, याद करें। इससे पहले मैंने जस्ट ये बताया, जिस बैंक में आपका पैसा जमा हुआ वो बैंक डेबिट हुआ था और हमने ICICI बैंक से लोन को क्रेडिट किया था। अभी हम उसको प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर रहे हैं। जब प्रिंसिपल अमाउंट वापस करने तो जस्ट उल्टा एंट्री बनेगा दोस्तों, ICICI बैंक लोन आपका डेबिट हो जाएगा और जिस खाते के थ्रू आपका वहाँ पैसा जमा होगा वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो फाइनली एंट्री दोस्त की एंट्री क्या बनी, लोन अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और चेक के थ्रू पेमेंट है तो वह बैंक आपका क्रेडिट होगा, या कैश से अगर पेमेंट करें तो कैश आपका क्रेडिट होगा। आइए दोस्तों देखते हैं हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो आई थिंक वो है आपका ऑड स्टैंडिंग सैलरी 5000 रुपया। और भी बहुत सारे एंट्रीज दोस्तों है, लेकिन सारे एंट्री को एक ही वीडियो में लाना इतना पॉसिबल नहीं है। यानी सैलरी पेबल, हमने सैलरी दिया नहीं है। अगर दोस्तों अगर हम सैलरी दे देते कैश में तो यहाँ पर हम क्या एंट्री पास करते, सैलरी हमारा डेबिट होता और कैश हमारा क्रेडिट होता, क्योंकि सैलरी हमारा नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो सैलरी हमारा डेबिट होगा, लेकिन बदले में हम सब दोस्तों यहाँ पैसा नहीं दे रहे हैं। अगर पैसा हम देते तो हमारा कैश क्रेडिट होता, लेकिन हम पैसा नहीं दे रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऑड स्टैंडिंग सैलरी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो हमारी फाइनली जो एंट्री बनेगी, सैलरी अकाउंट DR 5000 रुपया और टू सैलरी पेबल, क्योंकि जब तक पेबल नहीं दिखाएंगे तो हमें ये पता कैसे चलेगा कि हमने सैलरी को बाकी रखा है, पैसा तो हमने दिया नहीं है। तो दोस्तों आई होप कि जो मैंने 1 to 23 जो मैंने आपके लिए जो एंट्री मैंने सेलेक्ट किया था, मुझे उम्मीद है कि आपको एंट्री समझ में आ चुकी होगी। मैं आपसे उम्मीद ये भी करता हूँ कि हमारे नेक्स्ट जितने भी आने वाले वीडियोस होंगे वो आप इसे ज़रूर देखेंगे, उसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।